आज हम चौथा नंबर बनाएंगे। चौथा नंबर में बताइए कि निम्न में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, अपने उत्तर की पुष्टि कारण सहित कीजिए। ए नंबर में है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो आइए इसको हम बताते हैं सही है या गलत है। तो इसको प्रूव करने के लिए ए को कुछ हम मान लेंगे, बी को कुछ मान लेंगे। ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर 60 डिग्री रखने पर क्या रिजल्ट आता है हम देखेंगे। अगर बोथ साइड बराबर आ गया तो ये सत्य है, अगर नहीं आया तो फिर असत्य है। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस बी, तो ए बराबर 30 माने हैं तो ए के स्थान पे आप 30 लिखेंगे, बी के स्थान पे 60, साइन 30 प्लस 60 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है 1। ये लेफ्ट हैंड साइड से प्राप्त हुआ। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है? साइन ए प्लस साइन बी, ये अलग अलग है। साइन ए का मान कितना माने हैं? 30 डिग्री। बी का मान कितना माने हैं? 60 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। तो यहाँ 2 लासा हो गया, 1 प्लस √3 इतना आया। अब जब हम देख रहे हैं समीकरण 1 से 1 आया, लेफ्ट हैंड साइड से 1 आया और राइट हैंड साइड से 1 प्लस √3/2 आया, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। अतः यहाँ असत्य है। अतः यहाँ असत्य है। अब फिर बी नंबर देखिए। बी में क्या है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये सत्य है कि नहीं ये बताना है। थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ मतलब 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हम पढ़े हैं। तो इधर थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है। अब साइन 0 डिग्री में कितना होता है मान? साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, फिर साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2, साइन 90 बराबर 1। तो अब देखिए इधर बढ़ रहा है, इधर का जो मान है वो भी बढ़ रहा है। 0 डिग्री में 0 आया, फिर साइन 30 में और थोड़ा बढ़ गया 1/2, साइन 45 में और थोड़ा बढ़ गया 1/√2, क्योंकि यहाँ 1 से 2 को भाग दिया जा रहा है और यहाँ 1 को √2 से भाग दिया जा रहा है। और √2 कब प्राप्त होता है? 2 को हम क्या लिखते हैं? √2 गुना √2। तो यहाँ जो है 1/2 से 1 को 2 से भाग दिया गया था और यहाँ 1 को किससे भाग दिया जा रहा है? कम संख्या से, छोटी संख्या से, 1/√2। तो ये ज़्यादा मिलेगा। तो वैसे ही ये बढ़ते गया है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, अतः सही है ये, यह सत्य है। अब नेक्स्ट फिर देखेंगे सी नंबर। अब लिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। cos थीटा के मान
में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ये सत्य है या असत्य है? जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में लिखा था थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब यहाँ थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब ये सत्य है या नहीं? लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि साइन थीटा वाला में तो आ गया था सत्य, साइन थीटा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो फिर कोस थीटा का भी ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों एक दूसरे का तो अपोजिट होता है। अब देखिए, चेक करते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री हम लोग सीखे हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ थीटा का मान बढ़ रहा है। अब यहाँ कोस 0 में देखिए, कोस 0 का मान कितना होता है? 1। कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान √3/2। कोस 45 का मान 1/√2। कोस 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0 हो जाता है। अब यहाँ देखिए, ये तो बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है, लेकिन जो थीटा का जो मान है, cos थीटा का मान, वो घट रहा है। पहले ज़्यादा था, 0 में ज़्यादा, और उससे कम होता गया, और 90 इधर ज़्यादा है थीटा का मान, लेकिन cos 90 का मान जो है वो 0 हो गया। तो ये असत्य है, यह असत्य है। नेक्स्ट देखिए, फिर डी नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, ये सत्य है या असत्य है? अब तक आपको पता है साइन थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का जो मान हम लोग सीखे थे। साइन 0 डिग्री में 0 होता था, साइन 30 डिग्री में 1/2, साइन 45 में 1/√2, साइन 60 में √3/2 और साइन 90 में 1। इसी प्रकार से फिर कोस का क्या होता था? कोस 0 में 1, कोस 30 में √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90 0 हो जाता था। अब यहाँ क्या लिखा है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा के जितने भी मान हैं उसमें दोनों का जो मान आता है साइन थीटा और कोस थीटा का, वो बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो क्या सब में बराबर है? यहाँ देखिए, साइन 0 में 0 आया, कोस 0 का तो 1 आया, बराबर है? नहीं है। साइन 30 में 1/2, कोस 30 में √3/2, ये दोनों बराबर नहीं है। साइन 45 में 1/√2, कोस 45 में 1/√2। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बराबर है और बाकी में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 45 डिग्री के, सिर्फ 45 डिग्री में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इसलिए यह असत्य है। यहाँ पे लिखा था सभी मानों पर, लेकिन सिर्फ 45 डिग्री में तो आ रहा है, तो इसलिए ये भी असत्य है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ई नंबर का, और एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 भी इसी के साथ खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो प्रश्नावली 8.3 से पहले का है। 8.3 से पहले का एक अच्छा बेसिक हम सीखेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं प्रश्नावली 8.3 में, उसको भी हम बनाएंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको एनसीईआरटी बुक का टोटल क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन मिलेगा, और जितने भी बेसिक हैं वो भी आपका क्लियर किया जाएगा। तो आप ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़ें
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई में क्या है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित है या नहीं है वो चीज़ हम ज्ञात करेंगे। कितना में, 0 डिग्री में। तो कॉट 0 बराबर क्या लिखा जा सकता है, कोस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री। कॉट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अब कोस 0 का मान कितना है, 1 है, और साइन 0 का मान 0। तो कोई भी संख्या के नीचे में हर में 0 अगर रहता है तो वो परिभाषित नहीं है, बराबर अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है। अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा।